नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे फोर्सेस के बारे में, जिसके अंदर हम बात करेंगे बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फोर्सेस के बारे में। फोर्सेस जो हैं, अगर फोर्स की बात करें तो वो क्या होती है। तो फोर्स क्या है, एक तरह से अगर हम इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लें, यानी कि इसको हम बोल देते हैं पुश और पुल। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसका क्या होता है कि पुश और पुल। पुश और पुल के अंदर क्या आ जाता है, कोई भी चीज़ जो आप डेली जो लाइफ के अंदर काफ़ी सारे इसके एग्जांपल देखते हैं। किस तरह के एग्जांपल, मान लीजिए आप शॉपिंग करने जाते हैं और एक ट्रॉली आप लेते हैं और उस ट्रॉली को आप जो है पुश करते हैं या पुल करते हैं, तो ये जो है आगे और पीछे की तरफ मूव करती है। तो ट्रॉली का एग्जांपल आप ले सकते हैं। या जो घरों के अंदर ड्रॉवर होते हैं, जिनके अंदर कोई चीज़ें पड़ी हैं, आप उसको पुल करते हैं, खींचते हैं तो वो बाहर आ जाता है। पुश करते हैं तो वो जो है दोबारा से बंद हो जाता है। ड्रॉवर का एग्जांपल ले सकते हैं। या फिर आप हिटिंग का एग्जांपल भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक हॉकी है और हॉकी के साथ जो है आप बॉल को हिट करते हैं या बैट के साथ बॉल को हिट करते हैं, तो वो भी फोर्स के अंदर आ जाता है कि आपने उसके ऊपर एकदम से फोर्स लगाई है। उसके बाद जो है कोई स्प्रिंग है आपके पास, उसको आप कंप्रेस करते हैं या फिर उसको खींचते हैं, तो वो भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे पहले ऐसा था, जैसे ही आप उसको दोनों तरफ से फोर्स लगाएंगे तो ये कंप्रेस हो जाएगा। तो इस तरह से फोर्स जो है आप उसके अंदर समझ सकते हैं कि पुश और पुल एक ब्रीफली आप उसको कह सकते हैं। इसके अंदर आता क्या है, मान लीजिए जैसे कि आपने ये चीज़ थी, आपने इसको धकेला तो इसकी रेस्ट की पोजीशन को मोशन में चेंज कर दिया। इसी तरह से आप इसको किसी भी तरफ मोड़ भी सकते हैं, यानी इसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। तो जो फोर्स है हमारी, ये सारे काम करती है, यानी कि किसी स्टेट को चेंज करना या फिर चलती हुई चीज़ को रोकना, स्टॉप करना, तो ये सारे काम करती है जो फोर्स होती है। इसके अलावा जो है फ्रिक्शन फोर्स भी होती है, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो फोर्स क्या है, एक तरह की पुश और पुल, अगर ब्रीफली आप इसको समझें तो ये होती है। उसके बाद बात कर लेते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस के बारे में और अनबैलेंस्ड फोर्सेस के बारे में। तो बैलेंस्ड फोर्सेस क्या हैं, तो बैलेंस्ड फोर्सेस जो हमारी होती हैं, अब मान लीजिए इसके लिए हमने एक एग्ज़ाम्पल लिया है। अब हम इसके लिए एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। हमने ये एग्ज़ाम्पल लिया, एक बेंच लिया और उसके ऊपर एक ब्लॉक को रख दिया। ये जो है कोई वुडन का ब्लॉक है, मान लीजिए। ये क्या है, यहाँ पे ये बेंच है, ये बेंच की लेग्स हैं और ये क्या है, ये बेंच का सरफेस है। तो ये बेंच है। इस बेंच के ऊपर हमने इस ब्लॉक को रख दिया और मान लीजिए दोनों तरफ जो है आप जो है स्ट्रिंग बांध लेते हैं, यानी कि धागे बांध लेते हैं। इसको आप डायरेक्शन दे लीजिए x, इसको मान लीजिए y बोल देते हैं। अब क्या है, अगर मान लीजिए x और y आप दोनों तरफ से इसको पकड़ कर खींचें और बराबर खींचें, तो क्या होगा, ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा। अगर आप x भी और y भी बराबर की फोर्स लगा रहे हैं तो ये मूव नहीं करेगा। तो ये जो हमने फोर्सेस लगाई, ये बैलेंस्ड फोर्सेस हैं, क्योंकि दोनों तरफ हमने बैलेंस कर दिया और ये मूव नहीं कर रहा है। लेकिन अगर एक भी फोर्स ज़्यादा होगी, मान लीजिए x अगर ज़्यादा होती है तो ये राइट की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा, और अगर y ज़्यादा होती है तो वो लेफ़्ट की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो ये जो फोर्सेस हैं जो कि इसको मोशन के अंदर लाती हैं, ये होती हैं अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो बैलेंस फोर्सेस यानी कि दोनों तरफ बराबर हों और ये मूव ना करे, उसको बैलेंस बोल देंगे। और अनबैलेंस्ड यानी कि एक भी तरफ ज़्यादा हो जाए या सिर्फ एक ही तरफ आप लगाएं, तो वो अनबैलेंस्ड फोर्स हो जाएगी, जो इसको जो है स्टेट से मोशन में कन्वर्ट कर देगी। तो उसको हम अनबैलेंस फोर्स बोल देते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कुछ और फोर्सेस के बारे में, फ्रिक्शन और पुशिंग फोर्स। अब इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं एक ब्लॉक का। इस ब्लॉक के अंदर क्या है, मान लीजिए आप इसको यहाँ से पुश करते हैं, आप इसको धकेलते हैं। तो जब आप स्टार्टिंग के अंदर, मान लीजिए इसके अंदर कुछ है भी, यानी कि भारी है ये, और ये जब आप पुश करते हैं तो ये आगे नहीं जाता। इसका मतलब क्या है, कोई फोर्स है जो इसको रोक रही है। अब वो कौन सी फोर्स होगी, वो फोर्स होगी जो ये जिस ग्राउंड के साथ ही अटैच है। मान लीजिए ये ग्राउंड है या फ्लोर है, कुछ भी है, ये ग्राउंड है, उसके साथ ही अटैच है, तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स होगी। और वो क्या होगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो बिल्कुल जो है उल्टी एक्ट करेगी आपकी पुशिंग फोर्स से। यानी कि पुश आपका इस तरफ है तो फ्रिक्शन फोर्स जो है उस तरफ होगी, वो इसको मूव नहीं करने देगी। कब मूव करेगा ये ब्लॉक, जब पुश फोर्स जो है, जो ये वाली पुश फोर्स है आपकी, ये काफ़ी बड़ी हो जाएगी
फ्रिक्शन फोर्स से, यानी कि अगर ये बड़ी हो जाए तभी मूव करेगा। तो जब तक ये इसको पहले बैलेंस नहीं करेगी और फिर उससे बड़ी नहीं होगी तब तक ये बॉक्स मूव नहीं करेगा। तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स क्या है, जो अपोज करती है मोशन का। और इसके अंदर फ्रिक्शन का एक और एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए एक बॉल है, बॉल को आप जो है ग्राउंड पे फेंक देते हैं, वो रोल करती करती थोड़ी दूर रुक जाती है। या मोटरसाइकिल है, उसको आप बंद कर देते हैं, थोड़ी दूर जाके रुक जाती है। गाड़ी है, उसको बंद कर देते हैं, थोड़ी दूर जाके रुक जाती है। क्यों? क्यों है, वो अपोज करती है मोशन का, तो इसीलिए वो जो है थोड़ी दूर जाके रुक जाती है। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या है, जो अपोज करती है मोशन का। पुशिंग फोर्स क्या है, जो कि आप पुश करेंगे इसको मूव करने के लिए, लेकिन ये ज़्यादा होनी चाहिए फ्रिक्शन फोर्स से। अब बात कर लेते हैं कि हम कहते हैं कि मान लीजिए कोई एक्सटर्नल फोर्स है, जब तक वो एक्ट नहीं करेगी तो यूनिफॉर्म मोशन में रखने के लिए, किसी भी चीज़ को यूनिफॉर्म मोशन में रखने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत होती है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। जो एक्सटर्नल फोर्स जो है वो एक्सेलरेट करने के लिए ज़रूरत होती है। अब देखिए, यूनिफॉर्म मोशन में किसी चीज़ को रखना है तो पुश फोर्स और जो फ्रिक्शन फोर्स है, अगर ये बैलेंस हो जाए और अगर ये मोशन के अंदर है मान लीजिए, तो ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। लेकिन अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स आप इस पे लगा देते हैं, कोई एक्सटर्नल फोर्स और आपने लगा दी, ये यूनिफॉर्म मोशन में तो था ही, आपने एक्सटर्नल फोर्स लगा दी तो एक्सेलरेट हो जाएगा, यानी कि और गति में हो जाएगा। तो जो हमारी एक्सटर्नल फोर्स है ये हमारी चाहिए एक्सेलरेट करने के लिए, यानी कि इसकी स्पीड को चेंज करने के लिए, आप ऐसा कह सकते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अनबैलेंस्ड फोर्स जो है रिक्वायर्ड है मोशन के लिए, ये भी आप कह सकते हैं। और अगर हमें चेंज इन स्पीड करना है या फिर डायरेक्शन ऑफ मोशन में चेंज करना है तो हमें जो है अनबैलेंस्ड फोर्स जो है अप्लाई करनी ही पड़ेगी। तो ये जो चीज़ें हैं आपको जो है, आपका बेसिक जो है इसमें क्लियर हो जाना चाहिए। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए एक बाईसाइकिल का एग्जांपल ले लेते हैं हम। अब बाईसाइकिल के एग्जांपल के अंदर क्या है, अब देखिए ये बाईसाइकिल है, जब आप पैडल मारते हैं तो ये क्या होगा, जब पैडल लगाते रहते हैं तो ये मोशन में रहता है, और लेकिन जब आप पैडल लगाना छोड़ देते हैं तो ये क्या है, थोड़ी दूर जाकर स्टॉप हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके बिल्कुल अपोजिट कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, फ्रिक्शन की फोर्स, तभी वो थोड़ी दूर जाके जो है रुक जाता है। तो इसीलिए जो कहते हैं कि जो है हमें एक फ़ोर्स जो है लगाती रहनी पड़ेगी अगर इसको यूनिफॉर्म मोशन में रखना है। लेकिन अगर हम जो है एक्सटर्नल फोर्स ज़्यादा लगाते हैं तो ये एक्सेलरेट हो जाएगा। या आप कह सकते हैं जो हमने बात की कि यूनिफॉर्म मोशन पे रहने के लिए पुश और जो फ्रिक्शन फोर्स है वो बैलेंस होनी चाहिए, तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। और अगर आप और एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो ये एक्सेलरेट हो जाएगा। तो कुछ भी आप इस तरह से समझ सकते हैं इसको। तो ये था हमारे फोर्सेस, बैलेंस फोर्सेस और अनबैलेंस्ड फोर्सेस भी इसी में हमने पढ़ा। फ्रिक्शन और पुशिंग फोर्सेस ये सारी हमने पढ़ी। थैंक यू।